सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म की विशाल आध्यात्मिक परंपराओं में अस्तित्व के कई विमानों की अवधारणा, जिसे 7 लोकों के रूप में जाना जाता है, ब्रह्मांड की संरचना और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को समझने के लिए केंद्रीय है। 7 लोकों या क्षेत्रों को वास्तविकता की आध्यात्मिक परतें माना जाता है, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग गुण, निवासी और आध्यात्मिक महत्व होते हैं। ये क्षेत्र भौतिक दुनिया से परे हैं और आत्मा के विकास, कर्म और अंतिम मुक्ति से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। यह निबंध 7 लोकों के आसपास के प्राचीन ज्ञान, आत्मा की यात्रा में उनके महत्व और हिंदू धर्म के भीतर आध्यात्मिक प्रथाओं और दर्शन में उनके महत्व की खोज करता है। हम जांच करेंगे कि ये क्षेत्र भौतिक और सूक्ष्म दोनों दुनियाओं से कैसे जुड़े हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में लोकों की अवधारणा। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड को अस्तित्व के कई स्तरों के साथ एक बहुआयामी संरचना के रूप में देखा जाता है। प्रत्येक स्तर या लोक चेतना या वास्तविकता के एक अलग स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्राणी अपने आध्यात्मिक विकास, कर्म क्रियाओं और दैवीय कृपा के अनुसार निवास करते हैं। 7 लोकों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऊपरी लोक, ऊर्ध्व लोक, जिन्हें उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं और देवताओं से जुड़े अस्तित्व के उच्च स्तरों के रूप में देखा जाता है। निचले लोक, अधोलोक, जो निम्न, भौतिकवादी और अंधकारमय ऊर्जाओं से जुड़े हैं। प्रत्येक लोक को आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा में एक कदम के रूप में समझा जा सकता है, जो भौतिक इच्छाओं से लेकर मुक्ति या मोक्ष की अंतिम प्राप्ति तक अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। 7 प्राथमिक लोक हैं। भूरलोक, पृथ्वी क्षेत्र। भुवरलोक, वायुमंडल या सूक्ष्म क्षेत्र। स्वरलोक, स्वर्गीय क्षेत्र। महरलोक, महान क्षेत्र। जनरलोक, संतों का क्षेत्र। तपरलोक, तपस्या का क्षेत्र। सत्यलोक, सत्य का क्षेत्र। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा दोनों में एक अनूठी भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हम प्रत्येक लोक की व्याख्या के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, हम यह पता लगाएंगे कि वे न केवल व्यक्तिगत आत्माओं के भाग्य को आकार देते हैं, बल्कि ब्रह्मांड में सृजन, संरक्षण और विघटन के बड़े चक्रों को भी आकार देते हैं। भूरलोक, भौतिक दुनिया, पृथ्वी क्षेत्र। भूरलोक उस भौतिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हम रहते हैं, जहां मनुष्य और अन्य जीवन रूप रहते हैं और भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करते हैं। यह सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक मूर्त है, जो 5 तत्वों द्वारा शासित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह क्षेत्र आत्मा की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है, कर्मभूमि का स्थान है, जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों, धर्म का पालन करते हैं और ऐसे विकल्प चुनते हैं जो उनके भावी जीवन को प्रभावित करते हैं। भूरलोक वह स्थान है जहां कर्म का नियम सबसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक क्रिया का इस जीवन या अगले जीवन में परिणाम होता है। भूरलोक में आत्माएं द्वैत की स्थिति में होती हैं, सुख और दुख, आसक्ति और घृणा, प्रेम और घृणा का अनुभव करती हैं। इस क्षेत्र की सीमाओं को पार करने और आत्मा को चेतना के उच्च स्तरों के लिए तैयार करने के लिए योग, ध्यान और भक्ति जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं आवश्यक हैं। भुवरलोक, सूक्ष्म क्षेत्र। भुवरलोक सूक्ष्म तल है, भौतिक दुनिया, भूरलोक और स्वर्गीय क्षेत्रों के बीच का स्थान। यह देवों, देवताओं, आत्माओं और दिव्य संस्थाओं जैसे सूक्ष्म प्राणियों का क्षेत्र है। यह लोक वह भी है जहां सूक्ष्म शरीर या सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म या आगे की आध्यात्मिक प्रगति से पहले यात्रा करता है। भुवरलोक में कंपन भूरलोक की तुलना में अधिक परिष्कृत हैं और यहाँ रहने वाले प्राणी प्रकाश और ऊर्जा से बने रूपों में मौजूद हैं। भुवरलोक का क्षेत्र गंधर्वों, आकाशीय संगीतकार और अप्सराओं, स्वर्गीय अप्सराओं का भी घर है, जो वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्मिक साधकों के लिए भुवरलोक चेतना के सूक्ष्म स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जो गहन ध्यान, सूक्ष्म यात्रा या भौतिक शरीर छोड़ने के बाद सुलभ होता है। इस क्षेत्र में आत्माएं अपने सांसारिक लगाव को छोड़ना शुरू कर देती हैं, अपने कर्म छापों को परिष्कृत करती हैं। स्वरलोक, स्वर्गीय क्षेत्र। स्वरलोक, जिसे स्वर्गलोक के नाम से भी जाना जाता है,
देवताओं का स्वर्ग है, जिस पर देवताओं के राजा इंद्र का शासन है। यह बहुत ही सुंदर, विलासितापूर्ण और आनंद से भरा क्षेत्र है, जहाँ पुण्यात्माएं जिन्होंने अच्छे कर्म संचित किए हैं, अपने अच्छे कर्मों का फल भोगती हैं। इस क्षेत्र में आत्माएं स्वर्गीय सुखों का आनंद लेती हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के चक्र से बंधी रहती हैं। एक बार जब अच्छे कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने के लिए भूलोक या किसी अन्य क्षेत्र में वापस लौटना पड़ता है। स्वर्लोक को अक्सर पुराणों और वैदिक भजनों में एक स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां दिव्य प्राणी ब्रह्मांड के कामकाज का जश्न मनाते हैं और सहायता करते हैं। महरलोक, महान क्षेत्र। महरलोक एक विशाल विकसित क्षेत्र है, जहां महान ऋषि, संत और ऋषि निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये भृगु ऋषि और अन्य प्राचीन ऋषियों का निवास स्थान है, जो कर्म और धर्म के स्वामी हैं। इस विमान में राक्षस मठ के भौतिक अवशेष और आसकटियों के अवशेष नहीं होते हैं। महरलोक भौतिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के बीच एक संक्रमण के रूप में कार्य करता है। यहाँ के जीव स्वर्लोक की छूट से परे हो गए हैं, लेकिन अभी भी अजनबियों की प्राथमिकताएं और काम कर रही हैं। यह ज्ञान, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ आत्मा मुक्ति के अंतिम चरण की तैयारी हो सकती है। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए महरलोक उच्च ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जहां व्यक्तिगत लाभ से हटकर सेवा और दिव्य योजना को ध्यान में रखा जाता है। जनलोक, संतों का क्षेत्र। जनलोक में संतों, ऋषियों और ऋषियों का क्षेत्र है, जो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उच्च अवस्था तक पहुंच गए हैं। महरलोक के विपरीत, जहां प्राणी अभी भी ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को स्पष्ट कर रही हैं, जनरलोक एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्माएं लगभग मुक्ति की अवस्था में मौजूद हैं। जनरलोक में रहने वाले कलाकार अपनी गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं और सभी भौतिक संसाधनों से विरक्ति के लिए जाते हैं। यह लोक गहन आध्यात्मिक उपदेश या तप से स्थापित किया गया है, और जो लोग इस क्षेत्र में खोजते हैं, वे अपने आध्यात्मिक उपदेश के लिए पूजनीय हैं। जनरलोक को आत्मा की अंतिम मुक्ति से एक कदम दूर माना जाता है। इस विमान के निवासी और भौतिक दुनिया से बहुत कम या कोई जुड़ाव नहीं होता है। वे पूरी तरह से ईश्वर के साथ अपने अपने तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं। तपलोक, तपस्या का क्षेत्र। तपरलोक ईश्वरीय तपस्या का क्षेत्र है, जहां आत्मा कर्मों के सभी चिन्हों को स्थापित और सर्वोच्च अनूठेपन के साथ एकता प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या और ध्यान में संलग्न होते हैं। इस लोक को बार बार तप या आध्यात्मिक तपस्या से जोड़ा जाता है, और यह उन जादूगरों का घर है ध्यान और त्याग की कला में निपुणता हासिल कर ली है। लोक में रहने वाले प्राणी भौतिक अस्तित्व से अपनी अतिशयता और तप दिव्य के साथ विलीनीकरण पर अपने एकाग्र ध्यान के लिए जाते हैं। कहा जाता है कि उनके पास गहन आध्यात्मिक ज्ञान है और उन्हें पुनर्जन्म की आवश्यकता है। साधकों के लिए तपरलोक निर्देश के मोक्ष स्तर और परम मुक्ति के लिए अंतिम तैयारी का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्मा खुद को पूरी तरह से शुद्ध करती है, अनुभव के सर्वोच्च स्तर पर प्रवेश के लिए तैयारी की जाती है। सत्यलोक, सत्य का क्षेत्र। सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक के नाम से भी जाना जाता है, सभी 7 लोकों में सबसे ऊंचा है। इस ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा का निवास है, और आत्मा का जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने से पहले इसे अंतिम क्षेत्र माना जाता है। सत्यलोक परम सत्य और वास्तविकता का क्षेत्र है, जहां आत्मा ब्रह्मा पूर्ण व्यक्तिगत के साथ एकता का अनुभव करता है। इस लोक में कोई द्वैत नहीं है, और आत्मा में पूर्ण ज्ञान, शांति और शाश्वत आनंद की स्थिति है। यहाँ के जीव जंतु दुनिया से पूरी तरह मुक्त हैं, और उन्हें पुनर्जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधकों के लिए सत्यलोक आध्यात्मिक यात्रा के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ सभी इच्छाएं, भक्ति और भ्रम विलीन हो जाती हैं, और आत्मा में दिव्य विलीन हो जाता है। निष्कर्ष, लोकों के माध्यम से आत्मा की यात्रा के साथ लोग केवल निर्दिष्ट नहीं हैं, बल्कि निजी के चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें आत्मा मुक्ति की ओर से यात्रा अपने पार होती है। भूलोक के धार्मिक क्षेत्र से लेकर सत्यलोक के सर्वोच्च आध्यात्मिक तल तक, प्रत्येक लोक आत्मा के विकास और विकास के लिए एक अनोखा वातावरण प्रदान करता है। सनातन धर्म के संदर्भ में आध्यात्मिक साधकों के लिए लोगों को सहारा देना आवश्यक है, क्योंकि यह उन्हें मोक्ष की ओर अपने मार्ग पर आगे बढ़ाने में मदद करता है। सही कर्म, भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से व्यक्तिगत लोगों के माध्यम से ऊपर उठ सकते हैं,
कर्म के बोझ को दूर किया जा सकता है और शाश्वत दिव्य के हिस्सों के रूप में उनके वास्तविक स्वरूप को महसूस किया जा सकता है। मैं फेल की तरह का चित्र हूँ, फिर भी सबसे बड़े पात्र मुझे 1 मिनट से अधिक नहीं पकड़ सकते। मैं क्या हूँ? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।